दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बुरी तरह रोने लगे तो कप्तान सूर्या ने गले लगाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उन्हें थमा दी। फिर जाते जाते मिचेल सैंटनर ने भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया, सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट लगाए। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभाया। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि आखिर में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोककर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रनों का मुश्किल लक्ष्य रख दिया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी। कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे फिन एलन और टिम सिफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली जब अक्षर पटेल की गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। वह सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद भारत को दूसरी बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। उनकी शानदार गेंद पर रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती झटकों से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को आउट कर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। हालांकि टिम सिफर्ट एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 26 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने जेम्स नीशम, मैट हेनरी और मिचेल सैंटनर को लगातार आउट कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। बुमराह ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 96 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।
इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद भारत के सभी खिलाड़ी जहां एक तरफ जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर एक कोने में खड़े होकर बुरी तरह रो रहे थे। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले को हारना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद भावुक पल होता है और सेंटनर के चेहरे पर वही दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप मैदान के किनारे खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की नजर उन पर पड़ी। सूर्या तुरंत उनके पास पहुंचे। बेहद अहम साबित हुआ। उन्होंने बिना कुछ कहे सेंटनर को गले लगा लिया। यह पल बेहद भावुक था क्योंकि एक तरफ जीत की खुशी थी और दूसरी तरफ हार का दर्द। सूर्या कुमार यादव ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि उन्होंने भी शानदार क्रिकेट खेला है। इसके बाद सूर्या ने एक ऐसा जेस्चर किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई और सेंटनर के हाथों में थमा दी। सूर्या का यह कदम खेल भावना का सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गया। यह सिर्फ जीत का जश्न नहीं था, बल्कि एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के सम्मान का भी पल था। इस दृश्य को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी भावुक हो गए और जोरदार तालियों से दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया। दोस्तों, सूर्या के इस जेस्चर के बाद मिचेल सेंटनर और भी ज्यादा भावुक हो गए। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने खुद को संभाला और मीडिया से बात की तो उनके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। मिचेल सेंटनर ने सबसे पहले टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का क्रिकेट खेला है वह सच में अद्भुत है। उन्होंने कहा, सच बताऊं तो हमें इस हार का ज्यादा मलाल नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी टीम से हारे हैं जो इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन टीम रही है। भारत ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया है और आज की जीत पूरी तरह से डिजर्व की है। सेंटनर ने कहा कि फाइनल मुकाबला बेहद कठिन था और भारत ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली थी। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से रन बनाए और बाद में गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाया, उससे हमें वापसी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी आप जीतते हैं और कभी आपको हार स्वीकार करनी पड़ती है। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के जेस्चर की भी जमकर तारीफ की। सेंटनर ने कहा, जब मैं मैदान के एक कोने में खड़ा था तो सच में बहुत निराश था। फाइनल हारना किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उसी समय सूर्या कुमार यादव मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले लगाया। वह पल मेरे लिए बहुत खास था। उन्होंने जो सम्मान और दोस्ती दिखाई वह क्रिकेट की असली भावना को दिखाता है। सेंटनर ने कहा कि जब सूर्या ने उन्हें ट्रॉफी पकड़ाई तो वह पल उनके लिए और भी ज्यादा भावुक हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई पल आएगा। वह एक चैंपियन कप्तान की पहचान है कि वह अपने प्रतिद्वंदी का भी उतना ही सम्मान करता है। उस पल मुझे लगा कि क्रिकेट सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाला खेल है। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने भारतीय फैंस और भारत देश की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह लोगों की भावना है। यहाँ के फैंस अपने खिलाड़ियों से जितना प्यार करते हैं उतना ही सम्मान विरोधी टीम को भी देते हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें भारतीय लोगों से जो प्यार और समर्थन मिला उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भारत सच में एक महान देश है। यहाँ के लोग दिल से क्रिकेट को जीते हैं। हमने जहाँ भी मैच खेले वहाँ हमें हमेशा सम्मान और प्यार मिला। ये चीज़ किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखती है। अंत में सेंटनर ने कहा कि टीम इंडिया इस जीत की पूरी तरह हकदार है। मैं टीम इंडिया को दिल से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से खेल दिखाया है वह आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। भारत आज सच में चैंपियन की तरह खेला है और यही वजह है कि पूरा क्रिकेट जगत आज उनकी तारीफ कर रहा है। सेंटनर के इस बयान के बाद वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और यह पल क्रिकेट की खेल भावना का सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गया।